आजाद होते रहेंगे, स्वतंत्र होते रहेंगे। यदि आपके परिवार में कोई भी नशे की लत में है और आप चाहते हैं कि वो छुटकारा पाए, तो पहले काम आपको करना है यीशु के नाम से ये एडिक्शन इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए। खुदावन सबको जय मसीह की। मेरा नाम रंजना एडवर्ड है और मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे बेटे की जॉब के लिए मैं बहुत दिन से परेशान थी। मेरा बेटा का जॉब के लिए मैं बहुत चिंतित थी और मैंने अपने भाई ब्रदर पीके मसीह और बहन सिस्टर अमृता मसीह के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उन्होंने हमेशा मेरे बेटे के लिए प्रेयर किया और मैं हमेशा उन प्रेयर को रिसीव करती थी और बहुत भरोसा था कि ये प्रेयर एक दिन ज़रूर पूरी होगी। फिर एक दिन मेरे बेटे की एक अच्छी कंपनी से कॉल आई इंटरव्यू के लिए। मैंने उसी समय उनके पास प्रेयर रिक्वेस्ट डाला और बोला आज रात 9 बजे मेरे बेटे की इंटरव्यू है, आप प्लीज़ प्रे कीजिए। और तुरंत ही जवाब आया। मैंने उसे रिसीव किया, उनका प्रेयर को रिसीव किया और मुझे भरोसा हुआ कि ईश्वर ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये जवाब मुझे तुरंत मिला है। 1 सेकंड के अंदर में ही मुझे तुरंत जवाब मिला है प्रेयर द्वारा। और उसी विश्वास को लेकर के मैंने अपने बेटे के लिए इंटरव्यू के बाद में इंतज़ार की कि उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है, और उसका रिज़ल्ट आया और वो सेलेक्ट हो गया और वो एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे उसे अच्छी जॉब मिल गई। इसके लिए मैं ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह, उनकी पूरी मिनिस्ट्री को, उनकी पूरी टीम को दिल से कोटि कोटि लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के विषय में कि कैसे इन परिवार की समस्याओं से हम बाहर निकले, क्योंकि आज बहुत सारे परिवार इन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इनसे बाहर कैसे आना है। तो हम इस फरवरी महीने में उन समस्याओं के विषय में सीख रहे हैं और उनसे कैसे हमें बाहर आना है, उन बातों के विषय में सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आपने बहुत सारे चैप्टरों को सीख लिया है और आप उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि आगे भी जितने अध्याय मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जितने भी लेसन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप उन्हें सीखेंगे और अपने जीवन में, अपने परिवार में आप उन्हें अप्लाई करेंगे। एक बहुत गंभीर समस्या आजकल परिवारों में देखने को मिल रही है, वो है नशे की लत। बहुत सारे भाई बहनों के परिवारों में नशे की लत वाले लोग हैं। या तो उनके बच्चे नशा करते हैं या तो उनके पेरेंट्स नशा करते हैं। कोई ना कोई उनके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक नशा करता है। उसको लत लगी हुई है उस नशे की। कई बार वो उस नशे को छोड़ना भी चाहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता और जिस नशे के कारण पूरा परिवार का माहौल खराब हो जाता है। वो रिश्ते टूटने लगते हैं, रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है इस नशे के कारण। नशा करने के अनेक कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई शारीरिक रूप से कमजोर है इसलिए वो नशा करता है। हो सकता है उसको बॉडी में पेन है इसलिए वो नशा करता है। हो सकता है दोस्तों के दबाव में आकर उसने नशा करना शुरू कर दिया। हो सकता है दोस्तों को दिखाने के लिए कि सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं, इसलिए उसने शुरू कर दिया। हो सकता है वो जेनेटिक चलता आ रहा हो, क्योंकि मम्मी पापा नशा करते थे, उनके दादा नशा करते थे, इसलिए वो भी नशा कर रहे हैं। हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, इसलिए वो इस डिप्रेशन को, स्ट्रेस को कम करने के लिए नशा ले रहा हो। अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसने किसी से धोखा खाया हो, इसलिए वो नशा कर रहा है, ताकि इन चीजों से वो छुटकारा पाए, इसलिए हो सकता है वो नशा कर रहा है। लेकिन वो नहीं जानता वो जिन चीजों से रिलैक्स होने के लिए इस नशे को कर रहा है, वास्तव में ये नशा उन चीजों से भी बहुत अधिक खतरनाक है उसके लिए। ये नशा धीरे धीरे उसके शरीर को खत्म कर देगा, उसके परिवार को खत्म कर देगा, उसके सब चीजों को नष्ट कर देगा। उसे धीरे धीरे ये नशा गर्त में डालता चला जाएगा, उसे मिट्टी में मिला देगा एक दिन। उसे नहीं पता, लेकिन ये नशा बहुत खतरनाक है। हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में देखते हैं, जो व्यक्ति जिस पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और वो व्यक्ति अपने आप को घात किया करता था। और जो व्यक्ति नशा करता है वो व्यक्ति भी अपने आप को घात करता है, अपने आप को, अपने शरीर को नष्ट करता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे वो अपने शरीर को नष्ट करता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसके अंदरूनी अंग खराब हो जाते हैं।
और उसका जीवन काल वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन को पाएं, आप चाहते हैं कि उस नशे से आप छुटकारा पाएं, या फिर आपके परिवार के लोग उस नशे से छुटकारा पाएं, वो स्वतंत्र हो जाएं, तो आपको ये काम अपने जीवन में करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है परमेश्वर की करीबी में आना है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36 पद लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच हकीकत में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस बंधन से, इस नशे की लत से स्वतंत्र करने की सामर्थ्य को रखता है। तो यदि आप उसकी करीबी में आते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको इस नशे से, इसकी लत से, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, जिसके कारण आपका परिवार टूटने पर है, परिवार बर्बाद होने पर है, वो नशा आपको छोड़कर चला जाएगा। मीन्स उस नशे से आप पूर्ण रूप से छुटकारा पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के नशे से। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा। फिर हम आगे देखते हैं, फिलिप्पियों की किताब यदि आप पढ़ेंगे 4 अध्याय 13 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहली बात, आपको प्रभु के करीबी में जाना है, उससे प्रार्थना करना है, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपकी सहायता और मदद करेगा। दूसरी बात, आपके अंदर परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य को देगा कि आप अपने आप उस नशे को ना कहना शुरू कर दोगे, उस नशे को लेना आप अपने आप बंद कर दोगे। आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य प्रभु देगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी गवाहियां आपको मिलेंगी जब लोगों ने बहुत गंभीर एडिक्शन में लोग थे, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस एडिक्शन से, उस नशे की लतों से प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। प्रभु आपके लिए भी कर सकता है यदि आज आप अपने मन में यह डिसीजन लें कि मैं नशा नहीं करूंगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसे सामर्थ्य से भरेंगे कि आप उसमें सब कुछ कर पाएंगे। मीन्स इस नशे को आप छोड़ देंगे अपने आप। वचन कहता है, फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय 8 पद में पढ़ रहा हूं, लिखा है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया। आपको अपने मन के विचारों को उस नशे से हटाकर किसी और चीज पर लगाना है, और वो और चीज और कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस नशे को न लेकर आप वचन को पढ़ना शुरू करें, और जिस घड़ी मेरा विश्वास है आप वचन को डीपली अध्ययन करना शुरू करेंगे, आप इस नशे से अपने आप छूट जाएंगे। इस नशे से आप आजाद होते रहेंगे, स्वतंत्र होते रहेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना शुरू करेंगे। लिखा है, जो जो बातें अच्छी हैं, सुहावनी हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं, उन बातों पर ध्यान लगाओ, उन बातों पर अपने मन को लगाओ, उन बातों पर मेडिटेशन करो। वो परमेश्वर का वचन है, उस पर ध्यान लगाओ। एक और प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। यदि आप एडिक्शन में हैं तो आपको या तो जिम जाना है या तो फिर आपको एक्सरसाइज करना है। जब आप इन कामों को करेंगे तो आप अपने आप इस नशे से छूटते चले जाओगे। यदि आपके परिवार में कोई भी नशे की लत में है और आप चाहते हैं कि वो छुटकारा पाए, तो पहले काम आपको करना है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। और जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसे शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे कि वो अपने आप उस नशे को ना कहना शुरू कर देगा। वो अपने आप अपने मन में एक डिसीजन ले पाएगा कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा। मेरा विश्वास है वो नशा करना छोड़ देगा। और उस व्यक्ति को मेडिटेशन करना है परमेश्वर के वचन पर, और उस व्यक्ति को एक्सरसाइज करना है, और प्रभु उसकी मदद करेगा, प्रभु उसकी सहायता करेगा। जिस व्यक्ति में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, वो अपने आप को घात किया करता था, प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया।
उसके उस दिन के बाद उसने अपने शरीर को घात नहीं किया। उस दिन के बाद वो अपने शरीर की देखभाल करने लगा। लिखा है वो कपड़े पहने सचेत बैठे हुए मिला, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, भला चंगा हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी भी अपने शरीर को घात नहीं किया, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया और सत्य ने उसे स्वतंत्र कर लिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना को करेंगे, निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको इस एडिक्शन से, इस लत से छुटकारा देंगे, निश्चय छुटकारा देंगे। यदि कोई आपके परिवार में ऐसा है तो लगातार उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उसके जीवन में कब काम करेंगे आप नहीं जानते। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से उसके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत परिवर्तन हो सकता है, उसका जीवन बदल सकता है। जो मृत्यु की ओर जा रहा है वो जीवन की ओर जा सकता है, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।